फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रोम्बस का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। ये एक्चुअली में कल जो हम बताए थे एंगल, उससे रिलेटेड है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। ये एडजेसेंट एंगल, कल एडजेसेंट एंगल के बारे में नहीं बताए थे, वो आज भी बता देंगे। तो जनरली रोम्बस में हम रोम्बस की बात करेंगे, तो ये रोम्बस का सेकेंड पार्ट है। कल इससे पहले वाले क्लास में हमने रोम्बस पढ़ाया था, यानी समलंब पढ़ाया था। क्या है, हम बोले थे कि एक पेयर ऑफ लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अन माने अनइक्वल होते हैं। अगर इक्वल होंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर इक्वल होंगे मतलब ये कह रहे हैं कि ए बी सी और डी, यानी क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी और बी सी क्या है, नॉट पैरेलल, यानी पैरेलल नहीं है। अगर इसकी लंबाई ए डी बराबर बी सी होता है तब इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यानी समद्विबाहु, समलंब, समलंब इसको बोलेंगे। तो चलिए अब आज हम इसका सेकेंड टाइप लेके आए हैं, यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पहले क्वेश्चन समझेंगे। और कल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसका एप्लीकेशन आज यूज करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, यानी ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है भाई, ट्रेपीजियम है। फिर कह रहा है इन विच बी सी पैरेलल टू ए डी, पैरेलल का इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल है, यानी समानांतर है। पैरेलल यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो समानांतर का रिप्रेजेंटेशन है, यानी पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। BC parallel to AD and AC बराबर CD. If the ABC is 87 degree and angle BAC बराबर 43 degree, then what is the measure of ACD? Simple. अब देखिए क्या कह रहा है कि एक क्या है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है ट्रेपीजियम। और कह रहा है इसमें ए, क्या कह रहा है कि AC BC पैरेलल टू, यानी BC, इसको यहां से लिखते हैं, BC पैरेलल टू AD, यानी A है और D है। ये दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां कह रहा है एक ट्राइपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है। बोले सर आप यहां से ये क्यों नहीं स्टार्ट किए, देखिए ये इससे अनुसार, यानी BC है जो AD के पैरेलल है, इससे देख के चल रहे हैं। और कह रहा है कि AC का मतलब कौन सा, ये डायगोनल, यानी ये वाला दिया हुआ है, यानी AC CD के इक्वल है। थोड़ा सा फिगर में आंसर फर्स्ट का, यानी गिवन क्या है, गिवन AC बराबर CD, ये दिया हुआ है, हम नहीं दे रहे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एंगल, यहां एंगल लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी बराबर 87 डिग्री, यानी ये क्या है 87 डिग्री। बी ए सी बराबर ये कितना है, 43 डिग्री, 43 डिग्री। तो व्हाट इज द ए सी डी, इसकी लंबाई आपसे पूछा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कल हम एक चीज आपको कल बताए थे कि अगर हम दो पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन, तो क्या बोले, क्या बताए थे कि ये एंगल के बराबर, यानी ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, और ये एंगल के बराबर, यानी कौन सा एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। सिंपल।
ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये क्या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक बाह्य कोण। सिंपल। अब देखिए एक है एडजेसेंट एंगल यानी इंटरनल एंगल, ये और ये दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। थोड़ा ध्यान करने वाले, यानी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन यानी अंदर में, यानी ये कोण का मान, यानी ये हम लिख रहे हैं यानी ये कोण और ये कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको एडजेसेंट एंगल यानी ये और ये दोनों का कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। सिंपल। यानी ये इंटरनल कोण का मान यानी ये और ये कोण का मान 180 डिग्री होता है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, यानी ये अब देखिए सिंपल, ये फिगर में हमने यानी देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये कोण यानी ये कोण और ये कोण यानी ये पूरा कोण और ये कोण का मान कितना होगा, अगर इसको x मान लेते हैं तो क्या दिक्कत है, यानी हम कहेंगे कि x प्लस 43 डिग्री प्लस 87 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अभी जस्ट बताए थे कि यानी ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा, ये दोनों को कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अभी जस्ट तो ये पैरेलल ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये पूरा कोण प्लस ये कोण यानी दोनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। यानी x बराबर कितना हो गया, x प्लस कितना 7 3 10 8 4 12 1 13 यानी 180 डिग्री। यानी x बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। यानी इस कोण का मान यानी ये बराबर 50 डिग्री। सिंपल। आप देखिए ये तो x बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। कैसे हुआ, यानी कोण ये वाला, ये दोनों कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये पूरा कोण ये कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी ये कितना 87 प्लस 47 प्लस x इसको मान लिए तो x बराबर कितना होगा, तो यानी x का मान कितना हो गया 50 डिग्री। x का मान कितना हो गया 50 डिग्री, यहां से निकाल दिए। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए अब एक चीज यहां समझिए, आप देखिए ये पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइन क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, इस कोण का मान कितना हो गया 50 डिग्री। कौन सा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी कौन सा, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, तो ये कोण कितना हो गया, ये कौन सा अल्टरनेट ट्रांसवर्स लाइन, तो ये दोनों क्या हो गया 50 डिग्री। अब सिंपल एक दिया हुआ है कि AC और CD पैरेलल होगा, तो AC CD के चलते 50, हम क्या बोले कि अगर कोई भी ट्रायंगल है यानी ये और ये एंगल इक्वल, ए साइड दोनों इक्वल होता है, तो इसके अपोजिट में एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो मतलब ये और ये, फिगर भले थोड़ा गड़बड़ है लेकिन फिगर में थोड़ा देख लीजिएगा कि ये और ये दोनों साइड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट यानी ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, दोनों इक्वल है, तो मतलब ये दोनों 50 डिग्री होगा। और ये अगर 50 डिग्री होगा यानी कैसे, देखिए कह रहा है कि AC बराबर CD, AC बराबर CD मतलब क्या हुआ, AC बराबर CD, तो मतलब ये और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट में 50 डिग्री बना रहा है, तो इसके अपोजिट में भी 50 डिग्री बनाएगा। कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम देख रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट जो एंगल भी होता है वो भी इक्वल होता है। सिंपल। आप देखिए यहां तक समझ में आ गया। आप देखिए कौन सा ट्रायंगल, ACD में, ट्रायंगल ACD में यानी कौन सा 50 50 और ये इसको अगर बाई मान लेते हैं यानी 50 प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। यानी सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, उसी का यूज किए। यानी बाई बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी बाई बराबर 80 डिग्री। सिंपल। यानी बाई का मान कितना होगा 80 डिग्री, बाई का मान 80 डिग्री यानी बाई बराबर 80 डिग्री। हमारे
जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस एंगल का मान कितना होगा, यानी कौन सा, ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर कितना, 80 डिग्री। कितना हो गया, 80 डिग्री। सिंपल। देखिए पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल। अब देखिए ये किस पर कॉन्सेप्ट है, वो जो ट्रायंगल, जो लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन है, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, फिर उसके बाद दो इंटरनल एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, वो उसकी बात किए थे। अब कह रहा है इन ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब एक ट्रेपीजियम है, ये है। अब कह रहा है ए बी बराबर सी डी। अब देखिए यहां ए बी, यानी इसको ए बी सी डी हम कैसे किए, इसके अनुसार से किए, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, देन बाइसेक्ट ऑफ सी एंड डी मीट ई सच दैट, यानी दोनों का बाइसेक्ट करता है। देखिए बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर भाग में बांटता है। अगर एंगल की बात करेगा तो एंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा, अगर साइड बाइसेक्ट करेगा तो साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा। यानी कह रहा है कि बाइसेक्ट ऑफ एंगल डी यानी ये, और बाइसेक्ट ऑफ एंगल सी यानी ये, यानी ये कोण कितना दिया हुआ है एट ई पर, ई, ठीक है, सच दैट एंगल ई डी सी, ई डी सी यानी ये 30 डिग्री, और ये क्या होगा एंगल ई सी डी यानी 25 डिग्री। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट की बात कर रहा है तो एंगल है जो डी है जो उसको दो बराबर भाग में बांटता है, तो अगर एक एंगल का मान 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल का मान भी 30 डिग्री होगा। एक एंगल का मान 25 डिग्री है तो दूसरा एंगल का मान भी 25 डिग्री होगा। ये सिंपल है एकदम। बाइसेक्ट एंगल में भी होता है, बाइसेक्ट साइड में भी होता है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर एंगल का बात करेगा तो एंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा, और बाइसेक्ट साइड की बात करेगा, यानी साइड की बात करेगा तो साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा। सिंपल। अब हमसे पूछा है कि एंगल ए और एंगल बी का मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी सिंपल है। देखिए सिंपल है कैसे, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये, सॉरी ट्रायंगल बोल रहे हैं, ये पैरेलल और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये एंगल और ये एंगल का मान कितना होगा, 180 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल का मान 180 डिग्री। तो ये एंगल का मान 60 डिग्री है, तो ये एंगल का मान कितना होगा, दोनों का मान अगर इसको x मान ले तो 60 प्लस x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, यानी x बराबर 120 डिग्री। यानी मतलब कितना हो गया, यानी ये दोनों का मान 60 डिग्री अगर है तो ये दोनों का मान 120 डिग्री होगा। सिंपल। क्यों, क्योंकि दोनों का मान, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 60, तो ये क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है, यानी उसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर इसकी बात करें ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी वो कैसे होता है, सिंपल अभी जस्ट बताएं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो दोनों इंटरनल कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये और ये। सिंपल। अगर इधर की बात करेगा तो ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, और ये क्या है लीनियर एंगल, यानी वो ये दोनों का मान तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो यानी ये दोनों का मान 180 डिग्री, ये दोनों का मान 180 डिग्री, यानी आपको कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, कोण ए का मान पूछा है, तो कोण ए का मान कितना होगा 120 डिग्री, और कोण बी का मान कितना हो गया 130 डिग्री। ये हुआ ट्रेपीजियम का सेकंड टाइप क्वेश्चन। अब इसमें ट्रेपीजियम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको एक एंगल बेस्ड आता है और एक एरिया बेस्ड आता है, उसमें हाइट दिया हुआ है। तो एरिया ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, अगर नहीं तो एक बार लिख लीजिए इसको,
ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, यानी हम इसके पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है क्या, ट्रेपीजियम का एरिया। हाइट आपको दिया हुआ रहेगा, सिंपल है, दोनों पैरेलल साइड की लंबाई का सम करेंगे इनटू हाइट से, हाइट 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। आपका ट्रेपीजियम का पेरीमीटर भी आपको निकाल सकते हैं, यानी आपको दो सभी के बाउंड्री का सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों टाइप का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द